प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज की वीडियो में हम बहुत से फ़नी पास्टर्स देखने वाले हैं और उनको एक्सपोज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नंबर में आते हैं घाना के पास्टर्स जो लड़कियों के शरीर में तेल लगा रहे हैं। देखिए मेरे प्रियो, ओह गॉड क्या बोलूँ मैं। देखिए किस तरीके से ये लड़कियों के पैरों में, उनके क्या बोलूँ, सब जगह तेल लगा रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि ये जो तेल है ये अभिषिक्त तेल है। और सर में, पैर में, पूरा लड़कियों को इन्होंने पूरा कपड़े खोलने को कहा और कपड़े खोल के उनके पूरे शरीर में तेल लगाया जा रहा है। देखिए मेरे प्रियो, क्या ये बाइबल के अनुसार है? बिल्कुल नहीं। क्या कभी यीशु ने या फिर उसके चेलों ने ऐसा कुछ किया था? बिल्कुल नहीं। ये सब आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी आगे और भी है। ये है अफ्रीकन पास्टर जो ये क्या कर रहे हैं कि भाषा तो मैं समझ नहीं पाया इनका, कि कुछ अलग ही भाषा बोल रहे हैं, अफ्रीकन लैंग्वेज। लेकिन इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि चर्च के अंदर लड़की का अंडरगारमेंट्स खोलने को कहा और उसके बाद ये शेवर लेके ये क्या शेव कर रहे हैं ये। ओह, चर्चों में ये हो रहा है। देखिए आप खुद, लड़की का शेव कर रहे हैं और नीचे एक बंदा रुमाल लेके भी खड़ा है। और बाप रे बाप, देखिए कैसा दिन आ चुका है। आज शैतान चर्चों के अंदर है मेरे प्रियो, चर्चों के अंदर है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि पास्टर्स को जो लड़कियों का मतलब जो भी होता है उसको शेव करना है? ऐसा कहाँ पर है? और देखिए ये सच्चाई कड़वी है लेकिन है सच्चाई। अरे ये पास्टर टांगों के नीचे घुस के क्या कर रहा है? और अब अगले पास्टर हैं जिनसे बाइबल पढ़ा नहीं जा रहा। इन दी बिगिनिंग, यानी आदि में परमेश्वर ने, इन दी बिगिनिंग, ये बिगिनिंग बोल ही नहीं पा रहे। देखिए खुद, Genesis 1 verse 1, in the beginning, in the beginning, yeah, Listen properly. in the beginning. छोटी बच्ची हो क्या? इन दी बिगिनिंग। Yeah, in the beginning. इन दी बिगिनिंग, बिगिनिंग नहीं, बिगिनिंग। इसीलिए बाइबल ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सिखाने में निपुण होना चाहिए। बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है। In the beginning. In the beginning. छोटी बच्ची हो क्या? मे भी शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो अफ्रीकन है उनका बोलने का तरीका कुछ अलग है। जैसे ये व्यक्ति हेलीकॉप्टर नहीं बोल पा रहा। Isaiah, say helicopter. Helicopter. छोटी बच्ची हो क्या? हेली की बोतल। खैर अभी हम किसी दूसरे पास्टर को देखते हैं। और ये जो पास्टर है इन्होंने पेट्रोल को पाइनएप्पल जूस में बदल दिया है चर्च के अंदर। So I'm turning it into a pineapple juice. Ke fetola go nna pineapple juice. I'm turning it into pineapple. Ke fetola go nna Juice. pineapple juice. The word is upon it. Lefoko le godimo ga yone. नहीं, रुको यार एक बार। ना यीशु ने कभी पाइनएप्पल जूस बनाया, ना चेलों ने कभी पाइनएप्पल जूस बनाया।
और पाइनएप्पल जूस बनाने के पीछे मकसद ही क्या है? एक बार के लिए जरूरत क्या है पाइनएप्पल जूस बनाने की? कि चमत्कार दिखा के लोगों को फंसाने की जरूरत है? नहीं, जरूरत क्या है? ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर पास्टर्स ये सब करने लग जाएं तो जादूगर जो हाथ की सफाई करते हैं और काला जादू करने वाले जादूगर और पास्टर्स में डिफरेंस ही क्या रहा? क्या भिन्नता रही? और जो विश्वासी चमत्कार देख के इनके पीछे भागते हैं ना, आप लोग सब गलत रास्ते पे जा रहे हो। चमत्कार के पीछे मत भागो, बाइबल के पीछे भागो, बाइबल पढ़ो। There's a lot of fumes, Uh-huh. but I don't have any side effect. Wala may natadirang. Oh. You want to drink pineapple juice? Okay. Wait. Nice. नहीं, इस लड़की को करंट क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों कर रही है ये? छोटी बच्ची हो क्या? और अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा जब आता है तब ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल गलत हो, गलत शिक्षा में हो आप। यीशु गया तभी पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो बार बार जाता आता नहीं है। और जैसा कि आप देखिए इस वचन में लिखा है, यूहन्ना 16:7-8 में क्या लिखा है? तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उससे तुम्हारे पास भेज दूँगा। और 8वां वचन, पवित्र आत्मा का काम क्या क्या है देखिए, और वह आकर संसार के पापों को धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो पवित्र आत्मा का काम है, हम जो पाप करते हैं ना, वो हमारे मन के अंदर हमें बोलता है कि ये जो हम कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम सुधर जाएं। तो वो हमें हेल्प करता है कि हम उस पाप को छोड़ दें। तो पवित्र आत्मा का काम ये है, और वह आकर संसार के पापों को धार्मिकता के न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ओके, तो पवित्र आत्मा का काम है कि हमें प्रभु के वचन में चलना, प्रभु के वचन में चलने की मदद करना, चलने के लिए मदद करना, ना कि ये ऐसा करना। हाँ, ऐसा करना पवित्र आत्मा का काम नहीं है। और कई लोग आबा साबा आबा लाबा लाबा आबा लाबा आबा लाबा आबा लाबा आबा लाबा, ये आबा लाबा साबा लाबा नहीं है अभी। ओके, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है कि हमारे पापों को खोदना, हमारे पापों को खोद के हमें बताना कि हम पापी हैं, ताकि हम सही रास्ते में चले। वो हमारी हेल्प करता है। ओके, और ये ऐसा वैसा करना, ये सब पवित्र आत्मा का काम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा आता है तब ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर यीशु क्या बोल रहा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यानी जब यीशु जाएगा तभी पवित्र आत्मा आएगा, हाँ, नहीं तो नहीं आएगा। तो यीशु जब गया तो पवित्र आत्मा आ चुका है, हाँ, आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उससे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो अब यीशु जा चुका है, पवित्र आत्मा आ चुका है। और कई लोग कहते हैं जब पवित्र आत्मा आता है तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा आबा लाबा, ये सब नहीं है। पवित्र आत्मा आ चुका है, और परमेश्वर एक बार जब भेज दिया ना तो वो बार बार लेता है क्या वापस? छोड़ता है, लेता है वापस? क्या यीशु मसीह ने इस वचन में ऐसा बोला है कि पवित्र आत्मा जाएगा? नहीं, मैं जाऊंगा तो वो आएगा। और उसका काम क्या है? 8वां वचन में आप देखिए, वो संसार के पापों को धार्मिकता और न्याय के विषय में नियुक्त करेगा। वो हमें बताएगा कि ये कौन सी चीज़ धार्मिकता है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सा चीज़ सही है। वो हमारी हेल्प करेगा प्रभु के आज्ञा पर चलने की, ना कि ऐसा करके आबा लाबा करने की। ठीक है, पवित्र आत्मा का काम क्या है? तो सावधान रहिए कि आप क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं। It's finished. Shamalaini. Jesus. Mama, me do ba ji award with Jesus here. Jesus. अब ये कौन सा नया तरीका है चंगाई पाने का? मेरे प्रिय, बाइबल में जब भी हम देखते हैं चेले प्रार्थना करते थे तब चंगाई होता था। यीशु भी बोलता था उठ, तो वो
बीमार व्यक्ति भी उठ जाता था। ये लात लगा रहा है और कहाँ पर लगा रहा है आप लोग देख सकते हैं, लात लगा के दबा रहा है जोर जोर से। हाँ, और ऐसा चंगाई क्या अगर हम सीधा प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे चंगाई दे दे प्रभु, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो चंगाई देगा। अगर उसकी मर्जी हुई तो वहाँ पर लात लगा के रगड़ने की क्या ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि केवल पास्टर लोग ही चंगाई कर सकते हैं, नहीं, अगर कोई नॉर्मल विश्वासी, एक छोटा बच्चा भी विश्वास करता है अगर यीशु पे, अगर वो भी प्रार्थना करेगा तो चंगाई मिलेगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि केवल पास्टर ही चंगाई के लिए प्रार्थना करेगा। हाँ, कई मामलों में जब मामला सीरियस हो, अगर कोई सीरियस बीमार हो, तब चर्च के पास्टर, और दूसरे चर्च के नहीं, अपने चर्च के, बाइबल सही से पढ़ो, चर्च के, अपने चर्च के बड़े बूढ़ों को, पास्टरों को बुलाओ और वो तेल में प्रार्थना कर देंगे। हाँ, तेल में प्रार्थना कर देंगे ऐसा बोला है, और तब जाके वो तेल लगाओ और तुम भी प्रार्थना करो। जरूरत नहीं पास्टर ही प्रार्थना करेगा तो चंगाई मिलेगा, नहीं, आप एक छोटा बच्चा भी विश्वास करता है अगर प्रभु में, तो वो भी प्रार्थना करेगा तो चंगाई मिलेगा। और ये कौन सा तरीका है चंगाई का? जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, ये पता है किसकी कुर्सी है? कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे आज एक काले जादू से, भयंकर जादू से तुझे आजाद कर रहा हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा का काम नहीं है दुष्ट आत्मा निकालना, ये वो करना, चंगाई करना, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। बाइबल सही से पढ़ो। पवित्र आत्मा का काम है हमारे पापों को खोदना। अभी अभी मैंने वचन दिखाया ना, यूहन्ना 16:7-8, उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा का काम है, हमें हेल्प करता है वो वचन सीखने में, प्रभु में आगे बढ़ने के। पवित्र आत्मा चंगाई नहीं देता है, चंगाई तो यीशु के नाम से होता है। ये पास्टर्स ना पैसों के लिए कुछ भी करते हैं। 1951 कौन पैदा हुआ? कौन? आप सोच रहे होंगे तो फिर ये भविष्यवाणियाँ कैसे करते हैं? जैसे इन्होंने कहा 1951 कौन पैदा हुआ, उन्होंने कहा बड़ा लड़का। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये अंदाज़ा लगाते हैं, जो कि हाथ देखने वाले या तो जन्म पत्री देखने वाले पंडित भी ये अंदाज़ा लगाते हैं। और अब कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, अभी देखिए, आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से ये बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है आर नाम का कौन है? आर नाम का, आर से एस और ए से शुरू होने वाले नाम के कौन है? कमेंट में बताओ। RSA, जिसका नाम आर और एस से शुरू होता है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आप जब भी किसी को पैसा देते हैं वो इतने जल्दी पैसे लौटाता नहीं है वो व्यक्ति। और हमेशा ऐसा होता है कि आप लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास करते हो, लेकिन लोग आपको हमेशा धोखा देते हैं। हाँ, यदि मैं ये भविष्यवाणी सच हुई तो आप लिखो कमेंट्स में, ठीक है, लिखो, ओके। और ए से जो व्यक्ति है वो, उन्हें खाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मन बिल्कुल उदास हो जाता है उनका, कभी कभी बहुत मन उदास हो जाता है उनका, और वो सोचते हैं कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो ऐसा वो सोचते हैं। हाँ, और उनका शायद कुछ छोटा मोटा या तो बड़ा कोई बीमारी है उनका एक। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है मेरे प्रियो, ये दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई बीमारी या दुख ना हो। हर कोई सर दर्द, पैर दर्द, ये तो होता ही है। हाँ, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पैसा दिया हो और उसको जल्दी मिल जाए। ये सब का एक समान होता है। और राशि वाला भी यही ट्रिक है, पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट करते कि ऐसा हो सकता है आगे जाके। हाँ, और मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि जो नाम एस से है उसके पिता पुरख में किसी न किसी का देहांत हुआ है। हाँ, किसी की डेथ हुई है, डेथ। अरे दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में कोई ना मरा हो। दादा दादी, नाना नानी, कोई ना कोई तो मरते ही हैं। दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है। ये सब हमारे दिमाग से खेलते हैं पैसों के लिए। अगर सच में पवित्र आत्मा आपको इस तरीके से गिराता है तो एकदम भयंकर तरीके से क्यों नहीं गिर रहे ये अंकल, एकदम सर ओवर ऐसा वैसा करके क्यों नहीं गिर रहे? लगना चाहिए ना कि सच में पवित्र आत्मा ने गिराया उनको। ये तो आराम से बैठ रहा है और सो रहा है, फिर से उठ रहा है, फिर आराम से बैठ रहा है, फिर से सो रहा है। इतना अगर एक्टर लाने हैं तो थोड़ा अच्छा एक्टर लेके आओ, इतना घटिया एक्टर मत लेके आओ, ठीक है? कि पवित्र आत्मा का काम ये है ही नहीं। पवित्र आत्मा का काम चंगाई करना है ही नहीं। वो उसका काम केवल हमारे पाप को खोदना और हमें प्रभु में आगे बढ़ाना है। सहायक है, हेल्पर। यीशु ने क्या कहा था? सहायक,
हेल्पर है, वो हमारी हेल्प करता है प्रभु में आगे बढ़ने की, ना कि ये गिर के ये वो आबालाबा ये सब कुछ नहीं होता। बाइबल सही से पढ़ो, अंधभक्त मत बनो। जितेंद्र सिंह जी ने एक भविष्यवाणी की थी कि सलमान खान के साथ वो खड़े होंगे एक दिन किसी स्टेज में। कितने लोग बिग बॉस चैनल देखते हैं? वहां से फोन आया कि हम प्रॉफिट बजिंदर को बिग बॉस में बुलाना चाहते हैं, लेकिन हाँ मैं सलमान खान को जरूर अपनी प्रार्थना से यहीं बुलाऊंगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, या किसी मंच पे वो मेरे साथ खड़ा होगा, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। 4 साल हो गया, 4 साल अभी तक सच नहीं हुआ। तो क्या ये सच्चे भविष्यवक्ता है? झूठे भविष्यवक्ता है। परमेश्वर के भविष्यवक्ता जो भी भविष्यवाणी करते थे सब सच हुआ है, लेकिन इनका सच नहीं हुआ। तो ये परमेश्वर की तरफ से तो नहीं हुआ भविष्यवाणी, तो ये किसकी तरफ से हुआ? सोचो किसकी तरफ से हुआ। ऐसे ही कई सारे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे पास्टर्स में से एक है दिनाकरण। तो चलिए देखते हैं जीसस कॉल्स प्रेयर टावर। ओके, जीसस कॉल्स प्रेइंग फॉर द वर्ल्ड। ओके, ये इनका वेबसाइट है। ओके, ये इनका यहाँ पर क्या है ये देखिए, यंग पार्टनर्स प्लान, बिजनेस प्लान, गिफ्ट फॉर प्रेयर, इंटरसेशर, बेथसेदा, ये सारे फैमिली प्लान, ये सारे प्लान हैं इनके। चलिए देखते हैं एक बार फैमिली प्लान देखते हैं, फैमिली ब्लेसिंग प्लान। ओके, क्या है ये? तो जो लोग 3000 देंगे उनको उन बहुत सारी चीज़ों में ये मिलने वाला है कि सर्टिफिकेट मिलने वाला है जिसमें एक बाइबल का वचन होगा। तो बाइबल का वचन बेचा जा रहा है 3000 रुपये में। ओके, यीशु मसीह ने क्या कहा था मेरे प्रियो? यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने कहा था जो तुम्हें फ्री में मिला है वो फ्री में दो। तो यहाँ पर बाइबल का वचन बेचा जा रहा है 3000 रुपये में। ओके, और क्या क्या मिलेगा देखते हैं। अ स्पेशल वेडिंग एनिवर्सरी कार्ड, तो शादी का कार्ड मिलेगा। विल बी सेंड टू द कपल फ्रॉम दी दिनाकरन्स। ओ, तो अगर आप 3000 रुपये दोगे तो दिनाकरण जी स्पेशल शादी का कार्ड आपको भेजेंगे। अगर आप 3000 रुपये नहीं देंगे तो आपको बाइबल का वचन भी नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट के साथ, और अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको ये स्पेशल शादी का कार्ड भी नहीं मिलेगा दिनाकरण से। तो ये गरीबों के लिए नहीं है, जो पैसा दे सकते हैं उन अमीरों के लिए। ओके, तो जो लोग 3000 रुपये देंगे उनको बहुत सारी सुविधाओं में एक सुविधा ये मिलेगी कि प्रार्थना करने वाले जो होते हैं इनके लोग, वे आपको आपकी शादी के दिन में के लिए प्रार्थना करेंगे। तो अगर आप 3000 रुपये नहीं देंगे तो आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं। ओके, आगे देखते हैं। अ प्रॉमिस वर्स विल बी सेंड एवरी डे थ्रू SMS। ओके, तो अगर आप 3000 रुपये देंगे तो हर दिन SMS के द्वारा आपको वचन, परमेश्वर का वचन दिया जाएगा। अगर आप 3000 रुपये नहीं देंगे तो आपको वचन नहीं दिया जाएगा। ओके, द जीसस कॉल्स मैगजीन विल बी पोस्टेड एवरी मंथ टू योर एड्रेस। ओके, अगर आप 3000 रुपये देंगे तो जीसस कॉल्स का जो मैगजीन है ये हर महीने निकालते हैं मैगजीन, तो वो मैगजीन आपको हर महीने मिलेगा। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा, गरीबों के लिए नहीं है ये। आप पैसा देंगे तभी आपके लिए प्रार्थना होगा। ये तो जस्ट फैमिली प्लान है। चलो एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं 3000 रुपये वाला। ओके, 3000 रुपीज़ था ना। मान लीजिए अगर 1 लाख लोग ही ये प्लान लेते हैं फैमिली प्लानिंग। वैसे मैं बहुत कम लोग ले रहा हूँ, बहुत से लोग, करोड़ों लोग इनसे जुड़े हुए हैं। ओके, लेकिन केवल 1 लाख का हिसाब करते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख। ओके, तो इनका कितना बनता है देखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 10 100, मैं गिनती भूल गया हूँ। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बाप रे, अगर 1 लाख लोग भी इनका ये 3000 रुपये वाला प्लान लेते हैं तो ये 30 करोड़, क्या मैं सही हूँ? 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बाप रे, 30 1 10 मैं कंफ्यूज हो गया, रुकिए। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बाप रे, 30 करोड़। वैसे बहुत से लोगों ने इनका ये प्लान ले रखा है। वैसे बहुत से लोगों ने ये प्लान ले रखा है, लेकिन ये देखिए अगर 1 लाख मिनिमम, मैंने बहुत कम लोग लिया, 1 लाख लोग भी 3000 रुपये वाला फैमिली प्लानिंग लेते हैं तो ये 30 करोड़ कमाते हैं।
ये बिजनेस नहीं तो क्या है? जो तुम्हें फ्री में मिला है वो फ्री में दो, यीशु ने कहा था। ओके, यंग पार्टनर्स प्लान, ओके, जवान बच्चों के लिए इनका ये प्लान देखते हैं कितना है इनका रेट क्या, पहले देखते हैं क्या क्या मिलता है। प्रोवाइडिंग द ब्लेसिंग फ्रॉम विजडम एंड नॉलेज, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द ईवल ऑफ द वर्ल्ड, ओके, दुनिया की बुराइयों से आपको प्रोटेक्शन देंगे ये, ओके, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको नहीं दिया जाएगा। प्रोवाइडिंग ब्लेसिंग फ्यूचर इन वंस लाइफ, जो भी ये पैसा देंगे उनको ब्लेसिंग मिलेगा कि उनका फ्यूचर अच्छा हो। ओके, बिजनेस ब्लेसिंग प्लान, ओके, ये क्या है ये देखते हैं। तो ये इनका बिजनेस ब्लेसिंग प्लान है। आप अगर ये प्लान आप लेते हो बिजनेस प्लान, तो आपके लिए आपके बिजनेस और घर के लिए प्रार्थना किया जाएगा। अगर पैसा नहीं दोगे तो प्रार्थना नहीं किया जाएगा। पर्सन हु आर इन द बिजनेस, तो जो बिजनेस करते हैं ये केवल उनके लिए है, जो नौकरी करते हैं उनके लिए नहीं है। ओके, पर्सन हु आर इन द बिजनेस, ओनली बिजनेसमैन के लिए। बिजनेस टू प्रॉस्पर एंड वेल्थ टू बी क्रिएटेड टू बिल्ड गॉड्स किंगडम। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए ये लोग प्रार्थना करेंगे आपके बिजनेस के लिए। तो जब ये लोग आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपका वेल्थ यानी धन बढ़ेगा। हाँ, जब आपका धन बढ़ेगा तो आप क्या करोगे? परमेश्वर का राज्य बनाने के लिए आप दान करोगे। तो ये बहुत लोगों को ना बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। अब क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखिए, एक सिंपल बात आपको बोलता हूँ। वो कौन है? वो परमेश्वर है। वो चाहे तो पत्थर को भी जिंदा कर सकता है। तो क्या वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि बनाई, क्या वो अपना राज्य बनाने के लिए लोगों का बिजनेस से जो इनकम होगा, बिजनेस से जो फ़ायदा होगा, उस पर डिपेंड होगा क्या? क्या परमेश्वर इतना कमज़ोर है कि वो लोगों का बिजनेस सफल हो, वेल्थ उनका हो, धन वो लोग होए, तो फिर वो क्या करे? उसका राज्य बिल्ड करने के लिए, यानी उसका राज्य बनाने के लिए वो लोग क्या करें? दान करें। देखिए, बिल्ड गॉड्स किंगडम। तो क्या परमेश्वर इतना कमज़ोर है जिसने सारी सृष्टि बनाई, वो अपना राज्य कायम नहीं कर सकता? वो अपना राज्य बना नहीं सकता, बिल्ड नहीं कर सकता? तो देखा किस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, कि अगर आप पैसा दोगे तो हम आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे, और अगर हम आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपका वेल्थ बढ़ेगा, यानी धन बढ़ेगा, और अगर आपका धन बढ़ेगा तो आप क्या करोगे? टू बी क्रिएटेड टू बिल्ड गॉड्स किंगडम। तो आप क्या करोगे? फिर दान करोगे, फिर क्या करोगे? आप परमेश्वर के राज्य को बनाओगे, बिल्ड आप बनाओगे। तो क्या वो परमेश्वर इतना कमज़ोर है कि वो अपना राज्य नहीं बना सकता? आपको दान करना पड़ेगा, फिर ही वो अपना राज्य बना सकेगा। क्या वो परमेश्वर इतना कमज़ोर है? नहीं। परमेश्वर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को दान करने के लिए किस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। हु कैन एनरोल, कौन इसमें भाग ले सकता है? सवाल। ओके, द पार्टनर्स हु विशेस टू एनरोल कुड बी अ बिजनेस concern or a business person or a person works for a business and is willing to send their ये ओके। तो देखिए यहाँ पर the partner who is wishes to enroll could be a business concern or a business person। जो इसमें ये प्लान लेना चाहता है वो बिजनेसमैन ही होना चाहिए भाई, उसका बिजनेस ही होना चाहिए। वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं हो सकता। उसके गरीब व्यक्ति के लिए उसकी आमदनी, यानी जो वो कमाता है उसके लिए प्रार्थना नहीं होगी, उसके आमदनी के लिए प्रार्थना नहीं होगी। खाली बिजनेसमैन के लिए, या फिर बिजनेस पर्सन के लिए, या फिर और अ पर्सन वर्किंग फॉर अ बिजनेस, या फिर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बिजनेस किसी के बिजनेस के लिए काम कर रहा है। अब देखिए आपको क्या क्या मिलेगा बिजनेसमैन के लिए। खाली है ये मेरे लिए भी नहीं है, मैं इधर नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि मैं एक प्रचारक हूँ और मैं इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। खाली बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए। ओके, पार्टनरशिप ऑफरिंग एवरी मंथ टू दी जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप ऑफरिंग कुछ मिलेगा, पता नहीं ये क्या है, शायद कुछ पैसा देंगे ये, मे बी, पता नहीं। ओके, पार्ट ऑफ देयर ईयरली प्रॉफिट्स एवरी ईयर टू दी जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री। ओ, अभी समझा। तो जो बिजनेसमैन है उनको क्या करना पड़ेगा? हर साल जितना प्रॉफिट हुआ है उसका एवरी ईयर टू द पार्ट ऑफ देयर
ईयरली प्रॉफिट्स, यानी साल भर में उनका जितना उन्हें लाभ हुआ है बिजनेसमैन को, उनको एवरी ईयर टू दी जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री, शायद उन्हें भेजना है, ऐसा ही कुछ उन्हें भेजना है। अगर कोई बिजनेसमैन है, उससे साल भर में जितना प्रॉफिट हुआ है, हाँ, उन्हें उसमें से कुछ भाग पार्ट भेजना है जीसस कॉल मिनिस्ट्री को। ओके, वाओ। collections received on the first day of every month to the Jesus Calls Ministry। ओके, तो शायद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी आप इकट्ठा करोगे फर्स्ट डे यानी पहला दिन, पहले मंथ का पहले दिन में आप जितना भी कलेक्शन करोगे पैसा टू दी जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री, उन आपको भेजना पड़ेगा पैसा। ओके, फर्स्ट पेमेंट, पहला पेमेंट। ओके, द बिजनेस रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ टू द जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री फॉर इट इन टर्न टू इन्वेस्ट और सॉ द मनी एजुकेशन एक्सेट्रा। ओके, तो जो भी आप जो पहला पेमेंट आप करोगे बिजनेस रिसीव, मतलब बिजनेस के लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके बिजनेस में आशीष होगा। और जो पहला पेमेंट आप करोगे वो शुरुआत में, हर महीने के शुरुआत में ये लोग लेंगे, एवरी मंथ। हाँ, ये लोग लेंगे, आपको भेजना पड़ेगा, नहीं तो आप ये प्लान नहीं ले सकते। आपको पैसा भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो आप प्लान नहीं ले सकते। मेरे प्रिय, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो को यहीं तक छोड़ दिया है। और आप बचिए, आप बाइबल सही से पढ़िए। जब तक आप बाइबल सही से नहीं पढ़ेंगे, ये लोग आपको ठगते रहेंगे, लूटते रहेंगे आपको, और लूट रहे हैं लाखों को। और विश्वासी भी ऐसा ही है, उनके पीछे जाता है चमत्कार देख के, और वो लोग लूटते हैं। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो चुके हैं, यही हैं जो लूट रहे हैं लोगों को। प्रभु ने कहा है जो तुम्हें फ्री में मिला है उसे फ्री में दो। ये चंगाई के लिए क्यों पैसा ले रहे हैं ये लोग? हाँ, पार्टनर प्लान, ये प्लान, वो प्लान। इसलिए सावधान रहो, बाइबल पढ़ो, लोगों के पीछे मत भागो, वरना लास्ट में बहुत धोखा होगा, देखना आप लोगों को। मेरे वीडियो, खैर आज के लिए इतना ही। सावधान रहिए। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।